नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे थे जैव अणु यानी बायोमोलिक्यूल्स, इसमें लेक्चर नंबर 4.1 हमने दोस्तों आपको कवर कर दिया है। तो दोस्तों आज का हमारा है लेक्चर नंबर 4.2। 4.1 में दोस्तों हमने ये देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे किया जाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने वहाँ पर दोस्तों पढ़ा हुआ था। फिर हमने वहाँ पर ये भी देखा था मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, डाइसेकेराइड क्या है, ओलिगोसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़ ली थी। सो दोस्तों अब उन्हीं को हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे उनको हम देखते हैं। सो दोस्तों आज उसी को डिटेल में पढ़ने के लिए हमारा पहला टॉपिक हमने लिया है ग्लूकोज। ग्लूकोज जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। ग्लूकोज हमने क्या बताया था, मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, वह सेकेराइड जिन्हें अधिक लघु अणुओं में अपघटित नहीं किया जा सकता है, मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। उसमें सबसे पहला एग्जांपल हमने दोस्तों क्या दिया था, ग्लूकोज दिया था, फिर हमने फ्रैक्टोज दिया था। इस तरीके से हमने वहां पर एग्जांपल्स आपको दिए हुए थे। सो दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। सो दोस्तों जैसा कि इसमें बेसिक चीजें आपको पता है, पहला पॉइंट लिख लेते हैं, ग्लूकोज का सूत्र। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। दूसरी बात, सर ग्लूकोज है क्या, मोनोसेकेराइड है कि डाइसेकेराइड है कि ट्राइसेकेराइड है कि पॉलीसेकेराइड है। तो आपका आंसर दोस्तों क्या होगा, सर ग्लूकोज जो होता है वो हमारा मोनोसेकेराइड है, यानी ग्लूकोज कैसा है, मोनोसेकेराइड है। पॉइंट नंबर सी क्या होगा दोस्तों, बात करते हैं पॉइंट नंबर सी में, यानी ग्लूकोज के बारे में हमने ये देखा, ये मोनोसेकेराइड है, इसका फॉर्मूला देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि ग्लूकोज आखिरकार पाया कहाँ जाता है। सर ग्लूकोज जो होता है वो पके अंगूर में पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है, शहद में पाया जाता है, पके फलों में पाया जाता है। इन सब जगहों पर आपका क्या होता है, ग्लूकोज पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट में लिख लेते हैं, कहाँ पर पाया जाता है, शहद में, पके फलों में आदि, यानी इनमें सब में क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज पाया जाता है। पॉइंट नंबर डी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या लिखेंगे, अंगूर में पाए जाने के कारण ग्लूकोज को द्राक्ष शर्करा, द्राक्ष शर्करा को बोलते हैं ग्रेप शुगर, शर्करा भी कहते हैं। सो दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बताया, ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है, सर शहद में, पके फलों में पाया जाता है। और दोस्तों ग्लूकोज जो होता है वो अंगूर में भी पाया जाता है, इसीलिए अंगूर में पाए जाने के कारण, यानी ग्लूकोज जो होता है अंगूर में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या बोल सकते हैं, इसको हम द्राक्ष शर्करा भी बोल सकते हैं। द्राक्ष शर्करा का मतलब होता है ग्रेप शुगर, ठीक है। इन केस अगर लिखने के लिए आ जाता है एक नंबर में या बहुविकल्पी क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट द्राक्ष शर्करा है, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, सर ग्लूकोज जो होता है वो हमारी द्राक्ष शर्करा होती है। द्राक्ष शर्करा का मतलब ये अंगूर में पाया जाता है, इसीलिए इसको हम द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। तो दोस्तों पॉइंट नंबर हमारा अगला है औद्योगिक निर्माण। औद्योगिक निर्माण यानी ग्लूकोज को इंडस्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड हमारी क्या होगी, जिससे हम ग्लूकोज को इंडस्ट्री में बनाते हैं। सो ग्लूकोज का जो औद्योगिक निर्माण होता है वो स्टार्च को किसका अपघटन कराते हैं, स्टार्च का जल अपघटन कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उच्च दाब पर उसका क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं। और दोस्तों हमको क्या मिल जाता है, ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। ये तो हुआ इन थियरी, ठीक है। अब हम बेसिक एक रिएक्शन देखेंगे, उस रिएक्शन के माध्यम से हम ये समझ जाएंगे कि इंडस्ट्रीज में इस तरीके से हमारा ग्लूकोज बनाया जाता है। दोस्तों यहां पर हम चीजें शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं, यहां पर करना क्या है, आपको सारी चीजें समझनी है। और दोस्तों इसका लॉन्ग मेथड जो है वो आपको नोट्स में दिया हुआ है, और दोस्तों वो नोट्स आपको कहां मिलेंगे, सबको पता है। वो नोट्स आपको मिलने वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे और वहां से आप क्या कर लेंगे, इनके
लॉन्ग टाइप में आप नोट्स को प्राप्त कर लेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी हो सकेगी। सो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, औद्योगिक निर्माण जो होगा, स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5। दोस्तों सबको पता होगा, इसके बाहर क्या लिखते थे, होल N। ये क्या होती है? अब हम आपसे पूछे सर ये है क्या, शर्करा है कि पॉलीसेकेराइड है, तो आपका आंसर क्या होगा सर, ये पॉलीसेकेराइड है। क्यों है? क्योंकि हमने बताया था जहां पर भी आपको N लगा हुआ मिल जाए, इसका मतलब वो क्या होगा, पॉलीसेकेराइड होगा। यानी स्टार्च है, स्टार्च का आप क्या कर रहे हैं, जल अपघटन कर दीजिए। ठीक है, मान लेते हैं जब N टाइम्स ऑफ आपने क्या लिया, स्टार्च लिया, तो N टाइम्स ऑफ जल ले लिया। ठीक है, किसकी उपस्थिति में हमने बताया था दोस्तों, हमने ये बताया था आपसे तनु HCl की उपस्थिति होनी चाहिए। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। और क्या होना चाहिए दोस्तों, उच्च दाब यानी हाई प्रेशर होना चाहिए। जब आप इसका जल अपघटन कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। कितने टाइम्स मिल जाएगा, N टाइम्स। कैसे मिला सर, C कितना था, 6 था, C6 है, नो डाउट। H कितने हैं यहाँ पर, 10 है, और यहाँ पर H कितने हैं, 2 है। 10 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। यानी H कितना हो गया, 12 हो गया। O यहाँ पर कितने हैं, 5 है। यहाँ पर O कितने हैं, आप कहेंगे 1 है। ठीक है, यानी O कितना हो गया, 6 हो गया। 5 में से 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी N टाइम है, यहाँ पर भी N टाइम है, N टाइम्स यहाँ पर हमने लगा दिया। यानी ये हमारा क्या हो गया, औद्योगिक निर्माण। औद्योगिक निर्माण क्या है, ये फॉर्मूला किसका है दोस्तों, स्टार्च का। और दोस्तों स्टार्च है कौन सा सेकेराइड, तो आपका आंसर क्या होगा सर, स्टार्च जो होता है वो हमारा पॉलीसेकेराइड होता है सर। ये क्या है, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, सो स्टार्च लिया, स्टार्च का हमने क्या किया, स्टार्च का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और उच्च दाब की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होती है, ग्लूकोज प्राप्त होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चारों पॉइंट आसानी से समझ में आए होंगे। पर हमने क्या लिख लिया, ग्लूकोज प्राप्त होती है। तो दोस्तों हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ग्लूकोज क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ये ग्लूकोज जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, द्राक्ष शर्करा क्या होती है। फिर हमने ये देखा कि ग्लूकोज का औद्योगिक निर्माण कैसे किया जाएगा। अब दोस्तों बढ़ेंगे आगे की तरफ और लिखते हैं अपना अगला पॉइंट। यानी अब हम ये कैसे जानेंगे कि ग्लूकोज को सर हम देख के बता सकें कि ये ग्लूकोज है या नहीं है, इसके बारे में हम क्या लिखेंगे। सो देखते हैं दोस्तों अपना अगला पॉइंट। पॉइंट नंबर E में ये रिएक्शन हटा देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट नंबर हमारा होगा F। क्या लिखेंगे, ग्लूकोज के भौतिक गुण। दोस्तों जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, ठीक है, गुण, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सो ग्लूकोज के हमको क्या पढ़ने हैं, भौतिक गुण। जैसा कि दोस्तों हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसकी पहले हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। यानी पहले हम भौतिक गुण फिर रासायनिक गुण। यानी कितने प्रकार के परिवर्तन होते थे, 2 प्रकार के, या तो भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन क्या होता था, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन। और ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाए वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक गुण यही है, यानी जिसमें क्या होता है, कोई नई चीज न बने। ठीक है, उसी के बारे में आप बात करें तो वो क्या होगी, भौतिक गुण होगा। अगर उससे कोई नया पदार्थ बन रहा है तो क्या हो जाएगा, रासायनिक गुण हो जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों भौतिक गुण होता क्या है, तो इसमें कई पॉइंट हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछे पहला पॉइंट, क्या ग्लूकोज जल में विलेय है या नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ग्लूकोज जो है वो जल में विलेय है। शॉर्ट में लिख लेते हैं, क्या है, जल में विलेय। पहला पॉइंट दोस्तों क्लियर हो गया। पहला भौतिक गुण क्या है, भौतिक गुण का मतलब इसको हम देख सकते हैं, ठीक है, कि उसको ग्लूकोज को हमने जल में डाला, फिर उसको घोलने की कोशिश करी, फिर हमने देखा कि ग्लूकोज जल में घुल गया। इसका मतलब ग्लूकोज जो है वो क्या है, जल में विलेय है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, पॉइंट नंबर B, वो देखते हैं क्या होगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। जैसा कि हमने ये देखा कि ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का स्वाद कैसा होता है, तो आप क्या कहेंगे सर, ग्लूकोज का स्वाद जो होता है वो
मीठा होता है। कैसा होता है? मीठा। अब दोस्तों हमको 2 पॉइंट पता चल गए। पहला, ग्लूकोज जो होता है वो जल में विलय होता है। ग्लूकोज का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? मीठा होता है। अगला पॉइंट क्या होगा उसको देखते हैं। अब दोस्तों अगला पॉइंट लिखा है, ग्लूकोज जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, क्रिस्टल के फॉर्मेशन में होता है। सबने देखा होगा जो ग्लूकोज होते हैं वो किसके फॉर्मेशन में होते हैं? एज अ क्रिस्टल के फॉर्मेशन में होते हैं। और कैसा होता है? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है कि गैस होता है? तो आपका आंसर क्या होगा सर? ग्लूकोज होता है वो सॉलिड फॉर्मेशन में होता है। तो ग्लूकोज क्या होता है? स्वाद में मीठा होता है। और क्या होता है सर? ग्लूकोज जो होता है जल में विलय होता है। ग्लूकोज जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस होता है। और दोस्तों ग्लूकोज का जो गलनांक होता है उसको भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं, लिखते हैं गलनांक। दोस्तों ग्लूकोज का गलनांक जो होता है वो 146 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ग्लूकोज का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो होता है 146 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ग्लूकोज के बारे में बेसिक जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ेंगे, जैसा कि हमने बताया पहले हम भौतिक गुण को पढ़ते हैं, फिर हम कौन से गुण को पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं दोस्तों रासायनिक गुण के बारे में। सो दोस्तों हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि ग्लूकोज के रासायनिक गुण क्या होते हैं। सो बनाते हैं पॉइंट और देखते हैं कि रासायनिक गुण हम कैसे पढ़ेंगे। अब दोस्तों हमको पढ़ना है ग्लूकोज के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज क्या होती हैं। इसके भी पहले एक पॉइंट हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मिस हो गया है। ग्लूकोज की संरचना यानी ग्लूकोज की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। तो पहले रासायनिक गुण के पहले हम ग्लूकोज की संरचना पढ़ेंगे, फिर हम देखते हैं ग्लूकोज के रासायनिक गुण हमारे क्या होंगे। दोस्तों जैसे बात करते हैं ग्लूकोज की संरचना, ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6 ये क्या है? ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है। इसकी संरचना कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सो दोस्तों आपको कार्बन कितने लेने हैं? 6। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन हमने ले लिया। ठीक है, अब क्या लिख लेते हैं? CHO, CHOH, 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 CH2OH। ठीक है, अब ये दोस्तों क्या है? ये भी ग्लूकोज ही है। ग्लूकोज का मेन फॉर्मूला क्या था? C6H12O6। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बन। देखिए जरा यहाँ कितने हैं? 6 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6। फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 12। गिनिए जरा, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 8 9 और 2 11 और 1 12 यानी 12 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने होने चाहिए? 6। 1 2 3 4 5 और 1 6। यानी ग्लूकोज को आप इस तरीके से लिखिए या ग्लूकोज को आप इस तरीके से लिखिए, दोनों बात एक ही है। यहां पर भी C6 है, H12 है, O6 है। यहां पर भी C6 है, H12 है, O6 है। अब दोस्तों इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं या क्या इसका कोई दूसरा भी तरीका होता है? तो दोस्तों हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CHO, CHOH। अब दोस्तों ये देखेंगे CHOH यहां पर कितनी बार लिए गए हैं। तो 1 बार CHOH है, 2 बार CHOH है, 3 बार CHOH है और 4 बार CHOH है। यानी इसको होल 4 लिख सकते हैं। यानी CHOH कितनी बार लिया गया है? 4 बार। सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है? CH2OH, CH2OH। ठीक है, इसका मतलब ग्लूकोज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर CHO क्या है? सबको पता है सर ये क्या होता है? एल्डिहाइड फॉर्मेशन होती है। सो इसको क्या लिख सकते हैं? एल्डिहाइड फॉर्मेशन में भी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। दूसरा भी रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, वो क्या है? बात वही रहेगी दोस्तों, कार्बन कितने होने चाहिए? 6। 1 2 3 4 5 और 1 6। अब दोस्तों इस वाले फॉर्मेशन को आप ध्यान से देखेंगे। एल्डिहाइड जब भी आप लिखते हैं तो आप कुछ इसी तरीके से तो लिखते थे। जब आप फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने एल्डिहाइड के बारे में पढ़ा होगा तो इसी तरीके से हम लोग एल्डिहाइड के फॉर्मेशन में लिखते हैं। कार्बन क्या होता है? कीटोनिक फॉर्मेशन बनाता है। जैसा कि हमने क्या बताया था, जब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा रहे थे तो दोस्तों हमने ये बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का जब जल गठन किया जाता है तो वो क्या देते हैं?
पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड देते हैं या कीटोनिक फॉर्मेशन देते हैं। ये क्या है, एज अ एल्डिहाइड फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर OH, यहां पर क्या लगाते हैं H, ठीक है। इस साइड OH लगाएंगे तो इस साइड H लगाएंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, 4 वैलेंसी यहां पर अवेलेबल, हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ, नीचे आएंगे, यहां पर क्या लगाएंगे, H लगाएंगे, यहां क्या लगाएंगे, OH लगाएंगे, फिर यहां क्या लगाएंगे, OH लगाएंगे, यहां पर क्या लगाएंगे, H लगाएंगे, यहां क्या लगाएंगे, OH लगाएंगे, यहां क्या लगाएंगे, सॉरी यहां पर क्या लगाएंगे, सही है, OH लगाएंगे, नीचे CH2OH लिखेंगे। तो दोस्तों ये भी क्या है, ग्लूकोज की ही फॉर्मेशन है, ठीक है। इसको इस वे में लिख सकते हैं या CHOH को आप इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी ये क्या बनाया सर, यहां पर हमने एल्डिहाइड फॉर्मेशन पूरी तरीके से दिखा दी है। फिर हमने क्या देखा, जैसा कि लिखा था CHOH, यानी OH को कहां रखा, OH को इस साइड रखा, H जो बचा हुआ था वो इस साइड कर दिया। अब एक बार OH उस साइड था, एक बार OH इस साइड आ गया, ठीक है। फिर 2 बार OH किस साइड चला गया, उस साइड चला गया। अब ये क्यों हुआ, ये जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। जहां पर हम आपको डेक्स्टर रोटेटरी और लिवो रोटेटरी के बारे में बताएंगे, हम ये बताएंगे कि दक्षिणावर्त कैसे होगा, वामावर्त कैसे होगा, ये सारी चीजें हम वहां पर बात करेंगे। यहां पर हम चाइरल सेंटर की भी बात करेंगे। वो सारी बातें कहाँ होंगी दोस्तों, जैसे ही हम अपने अगले लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आती रहेंगी। सो दोस्तों आप इतना ध्यान रखिएगा कि ग्लूकोज को आप इस तरीके से या इस तरीके से आप उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। यानी ये सब क्या है, ग्लूकोज की एक संरचना होती है। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ग्लूकोज की संरचना आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे कहां, हमारे मेन टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा क्या रहेगा, ग्लूकोज के रासायनिक गुण। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ग्लूकोज के रासायनिक गुण। दोस्तों ग्लूकोज के रासायनिक गुण हमने हेडिंग बना ली है। सो पहला रासायनिक गुण क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। सो लिखते हैं पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला, और फॉर्मूला किस वे में हम लिखेंगे। सो दोस्तों आप देखेंगे CHOCHOH CHOH CHOH CH2OH। देखिए जरा कार्बन 6 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी ये क्या हो गया दोस्तों, ग्लूकोज। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं रासायनिक गुण के। रासायनिक गुण का मतलब अब जो पदार्थ आपके पास है उसमें आप कुछ भी मिलाइए तो कौन सा नया पदार्थ बनेगा। तो दोस्तों जब ग्लूकोज की हम रिएक्शन करा दें एसिटिल क्लोराइड के साथ, CH3COCl, कितने टाइम्स ले लिया जाए, 5 टाइम्स। कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे जब भी आप केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो केमिकल रिएक्शन आप जब तक याद नहीं करेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। जैसे कुछ रिएक्शन जो समझने वाली है वो हम समझा देंगे, बाकी कुछ रिएक्शन आपको माइंड में सेट करनी पड़ेंगे, ठीक है। सो ये क्या है सर, ये एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, RCOX की फॉर्मेशन में, फर्स्ट ईयर में सबने देखा होगा, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड या कार्बोनिल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, RCOX की फॉर्मेशन में R की जगह आपने क्या ले लिया, CH3CO, ऑलरेडी कीटोनिक फॉर्मेशन है। ये कीटोनिक फॉर्मेशन, X क्या होते हैं, हैलाइड होते हैं, सबको पता है। हैलाइड या हैलोजन कौन कौन से होते हैं, FCl-BrI-AT, ठीक है। AT क्या होता है, एस्टेटिन होता है। एस्टेटिन को हैलोजन कभी भी लेते नहीं है, क्यों, क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो दोस्तों ये तो बेसिक बातें, ये सारी चीजें आपको पहले से पता है। अब हम बात करेंगे ये क्या है, ये एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड। दोस्तों बात करेंगे आगे की तरफ। अब ये क्या करेगा, आपस में अभिक्रिया करेगा, कौन, ग्लूकोज और एसिटिल क्लोराइड। जब ग्लूकोज और एसिटिल क्लोराइड जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाएंगे, उसके बारे में हम देखते हैं। अब दोस्तों जैसे देखिए यहाँ पर Cl की बात करें, Cl यहाँ पर कितने लिए गए हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, सर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, 1 मान लीजिए, ठीक है। 1 की जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5, यानी आपके पास यहाँ पर Cl कितने लिए गए, 5, ठीक है। और हाइड्रोजन के साथ अगर Cl क्लियर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 5 है कि नहीं है, बाहर की तरफ 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और
5 हाइड्रोजन, ये 5 हाइड्रोजन आप यहां से निकाल दीजिए। ये 5 हाइड्रोजन 5 क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे सर, यहां पर ये बना देंगे 5 टाइम्स ऑफ HCl। ठीक है, क्या हुआ, ये 5 हाइड्रोजन ने क्या किया, इस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करके क्या बना दिया, 5 टाइम्स ऑफ HCl। अब बात करते हैं, यहां से हाइड्रोजन निकल गए, यहां से क्लोरीन निकल गया। ठीक है, आपके पास बचा क्या, CH3CO बचा। ठीक है, क्या बचा, CH3CO। कितने CH3CO बचे हैं आपके पास, 5 CH3CO बचे हैं। ये कहां जोड़ेंगे, जहां जहां से आपने हाइड्रोजन निकाला है वहीं ले जाके आप COCH3 या CH3CO को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। देखिए जरा, CHO से तो आपने हाइड्रोजन निकाला नहीं था, आपने CHO जैसे लिखा था वैसे ही लिख दिया। फिर आता है सिंगल बॉन्ड, नीचे था CHO 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 CH2O, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने यहां से हाइड्रोजन निकाला तो क्या बचा, CHO ही तो बचा, वही CHO हमने यहां लिख दिया। फिर यहां से भी हाइड्रोजन निकाला तो भी क्या बचा, CHO बचा, CHO लिख दिया। ठीक है, यहां से भी हाइड्रोजन निकाला था, CHO बचा था, CHO लिख दिया। इसी तरीके से यहां से भी हाइड्रोजन निकाले, CHO बचे। अब देखिए कितने कितने आपके एल्डिहाइड है, N टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड है। नंबर आप ज्यादा हो गए, 1 2 3 4 5 एल्डिहाइड प्राप्त हो गए, यानी ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अब चूंकि हमने यहां से हाइड्रोजन हटाए थे, वो हाइड्रोजन ने Cl से क्रिया करके क्या बना दिया, 5 टाइम्स ऑफ HCl बना दिया। आपके पास बचा है CH3CO, इसको ऐड कर दीजिए। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, COCH3। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, यहां बचा CH3CO, COCH3 के फॉर्मेशन में इसको लिखा जा सकता है। तो यहां पर भी क्या जुड़ जाएगा, COCH3, क्योंकि आपके पास कितने COCH3 बाकी हैं, 5 COCH3 बाकी हैं। तो हमने क्या कर दिया, 5 टाइम्स ऑफ COCH3 को ऐड कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन लिख लेते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन हमने आपको दिखाया था कि ये हाइड्रोजन को हम यहाँ से हटाएंगे। अब दोस्तों जैसा कि आपने देखा, ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज ने एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया किया, बनाया क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया। और इसका नाम क्या होगा, इसको देखते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक है, पेंटा एसीटेट क्यों बोला, क्योंकि 5 टाइम्स ऑफ CH3CO लगाया। ठीक है, इसीलिए 4 को क्या बोलते थे, टेट्रा बोलते थे, 5 को क्या बोलेंगे, पेंटा बोलेंगे, 1 को मोनो बोलते हैं, 2 को डाई बोलते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ के रखी हैं। सो दोस्तों इसका नाम क्या होगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। उम्मीद करते हैं दोस्तों रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों बात करते हैं इस रिएक्शन को बाय लैंग्वेज हम कैसे लिखेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है और नोट्स को रिसीव कर लेना है। सो दोस्तों जब भी हम आगे की रिएक्शन बात करेंगे तो वहां पर हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट रिएक्शन लिखेंगे। लैंग्वेज आप अपने आप से बना ले जाएंगे। वो लैंग्वेज कैसे बनाएंगे, एक रिएक्शन में हम आपको दिखा देते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे कि ग्लूकोज किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एसिटिल क्लोराइड। ग्लूकोज की एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट प्राप्त होती है। अब दोस्तों लैंग्वेज बनाना आप सीख चुके होंगे। करना क्या है, जो यहाँ लिया, जो यहाँ लिया और जो यहाँ प्राप्त किया, इनको दिखाना है। यानी आपने क्या देखा, ग्लूकोज और एसिटिल क्लोराइड ने क्या किया, आपस में अभिक्रिया किया, अभिक्रिया करके क्या दिया आपको, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट दिया। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। बढ़ेंगे अगली रिएक्शन की तरफ और देखते हैं हमारी अगली रिएक्शन। अब दोस्तों बात करेंगे ग्लूकोज की दूसरी रिएक्शन क्या होगी, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे। इंपॉर्टेंट जितनी भी रिएक्शन दोस्तों हम यहाँ पर आपको कराने वाले हैं, वो सारी की सारी रिएक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन रिएक्शन पर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तभी ये रिएक्शन आपको अच्छी तरीके से तैयार भी हो जाएंगी। अब बात करेंगे सर, जब भी आप ग्लूकोज के रासायनिक गुण की बात कर रहे हैं तो आपको ग्लूकोज तो लेना ही पड़ेगा। चलिए ग्लूकोज ले लेते हैं। सो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है सर, CHO को ऊपर लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, CH
OH कितनी बार लिखते थे दोस्तों? 4 बार लिखते थे। क्या इसको इस फॉर्मेशन में हम सेट कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसी रिएक्शन होगी उस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे। ये आइडिया आपको कब लगेगा? ये जब आप दोस्तों रिएक्शन पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा रिएक्शन कैसे होने वाला है। इस तरीके से आप फॉर्मूले को सेट कर ले जाएंगे। सो यहाँ पर हम इसको क्या ले सकते हैं? CHOH, CHOH, CH2OH, ये भी क्या है? ग्लूकोज का ही फॉर्मूला है। ठीक है, यहां पर हम दोस्तों रिएक्शन कराने वाले हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? हाइड्रोजन साइनाइड। ये क्या है? हाइड्रोजन है। ये क्या है? साइनाइड आयन है। तो इसको क्या लिख लेंगे? हाइड्रोजन साइनाइड। ये दोस्तों क्या है? ग्लूकोज है। दोस्तों ये तो है क्या? एल्डिहाइड फॉर्मेशन। और हमने क्या बताया था आपसे कि एल्डिहाइड फॉर्मेशन को आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? डबल बॉन्ड बनाइए, यहाँ O लगा दीजिए, यहाँ पर क्या कर दिए? H लगा दीजिए। ये भी क्या है? एल्डिहाइड फॉर्मेशन। CHO ही लिखा हुआ है। ये क्या होता है? जब एल्डिहाइड होता है तो एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगता है। अब बात करेंगे, ये जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ये वाला डबल बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा। क्या होगा? डबल बॉन्ड टूटता है। जब भी डबल बॉन्ड टूटता है तो वो कितने बॉन्ड में कन्वर्ट होता है? सर वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। डबल बॉन्ड टूटने पर कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। यानी जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा और एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई चीज जाकर जुड़ेगी तभी तो टूटेगा। ये HCN जैसे है वैसे ही जाकर यहाँ पर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। और बनाएगा क्या? उसको देखते हैं। सो दोस्तों लिखा था C लिखा था, यहाँ पर H लिखा था, हमने लिख दिया। नीचे क्या था सर? CHOH लिखा था। कितनी बार लिखा था? 4 बार, हमने लिख दिया। CH2OH लिखा था, हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर सर था डबल बॉन्ड, लेकिन डबल बॉन्ड को हमने तोड़ा तो किस में टूटा? सिंगल बॉन्ड में। जब सिंगल बॉन्ड में टूटा तो किसके साथ गया? ऑक्सीजन के साथ। अब ये जो सिंगल बॉन्ड में टूटा है, जो एक बॉन्ड टूटा है, वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? सर वो डायरेक्ट जुड़ जाएगा किसके साथ? HCN के साथ। यानी यहाँ पर आकर डायरेक्ट आपका क्या जुड़ जाएगा? HCN। या इसको आप कैसे लिख सकते हैं? सर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये HO के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? CN हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, सो ये फॉर्मूला किसका है? इसको बोलते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। सो दोस्तों फॉर्मूला किसका निकल के आया? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। यानी हुआ क्या? ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाता है। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन कैसे बनाएगा? सर जो डबल बॉन्ड होगा वो टूटेगा, वो किस में जाएगा? सिंगल बॉन्ड में टूटता है। ये सारी चीजें आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखी हैं। फर्स्ट ईयर में आपने क्या पढ़ा सर? सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध, ये सारे बंध आपने पढ़े हैं। वहां पर हमने कई बार भी वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इन बॉन्ड को तोड़ते हैं तो क्या बनेगा, और कोई भी बॉन्ड बनता है तो कितने इलेक्ट्रॉन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं। सो दोस्तों जैसा कि हमने देखा, ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की रिएक्शन और देखते हैं पॉइंट नंबर 3। सो दोस्तों जैसा कि हम ग्लूकोज के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं और ग्लूकोज के रासायनिक गुण में ही हमने 2 रिएक्शन देखी। अब हम रिएक्शन देखने वाले हैं अगली CHOH का होल 4 हमने ले लिया। यहाँ पर क्या ले लिया? CH2OH ले लिया। ठीक है, अब दोस्तों ये रिएक्शन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? फेहलिंग विलयन। फेहलिंग विलयन का फॉर्मूला क्या होता है इसको देख लेते हैं। अब दोस्तों ये क्या है? ग्लूकोज इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है। आप कहेंगे सर फेहलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी में भी आ सकता है कि फेहलिंग विलयन का सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे 2 टाइम्स ऑफ CuO, यानी क्यूप्रस ऑक्साइड जो होती है वो 2 टाइम्स ले लिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? फेहलिंग विलयन हो जाएगा। सो ग्लूकोज की फेहलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है दोस्तों? जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो जो ये कॉपर है वो बाहर निकल जाएगी, और जब कॉपर बाहर आएगी, यानी बाहर क्या आ गया? कॉपर आ गया। ऑक्सीजन आपके पास दोस्तों कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है। ये कैसे रिएक्शन करेंगे? आइए दोस्तों देखते हैं। सो दोस्तों देखते हैं, जब भी ग्लूकोज फेहलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या निकलेगा? यहां से निकलेगा कॉपर कितने हैं आपके पास? 2 कॉपर है। आपने क्या ले लिया? Cu2। ठीक है, 1 ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगा, 1 ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है,
अब बात करते हैं यहाँ कितने ऑक्सीजन बाकी रह गए, एक ऑक्सीजन। पहले कितने थे ऑक्सीजन, 2, अब कितना रह गया, एक ऑक्सीजन कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा एल्डिहाइड वाले में। जब एल्डिहाइड वाले में जुड़ेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, COOH CHOH का होल 4 CH2OH, इसको हम लिख सकते हैं। एक ऑक्सीजन हमने कहा यहां ऐड करना है। जब आप ऑक्सीजन यहां पर ऐड करेंगे तो ये जो एल्डिहाइड है वो किस में चेंज हो जाएगा, ये कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, कार्बोक्सिलिक। यानी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराने पर या एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कराने पर किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये क्या हुआ, यहां से कॉपर सर 2 थे, 2 कॉपर निकाल दिया, एक ऑक्सीजन यहां से निकाला, यहां हो गया। अब जो एक ऑक्सीजन बचा हुआ है वो एल्डिहाइड के साथ जुड़कर कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा और क्या बनाएगा दोस्तों, इसका नाम होता है ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको रिएक्शन समझ में आई होगी। अब दोस्तों यहां पर देख लेते हैं थोड़ा सा, ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ये लाल अवक्षेप बनेगा। कैसा अवक्षेप बनेगा, लाल अवक्षेप, ठीक है। यानी ग्लूकोज फेहलिंग विलेन के साथ अभिक्रिया करके लाल अवक्षेप बनाता है, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे, ग्लूकोज जब भी फेहलिंग विलेन के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैसा अवक्षेप बनाएगा। अवक्षेप का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अवक्षेप का मतलब होता है जो नीचे बैठ जाता है, ठीक है। वो जो बैठेगा वो कैसा बनेगा, लाल अवक्षेप। जैसे आप चाय बनाते हैं, ठीक है, चाय पत्ती, जब चाय गर्म होती है तो चाय पत्ती कहाँ होती है, पूरी चाय में होती है। जब आपकी चाय ठंडी हो जाती है तो चाय पत्ती सारी कहाँ चली जाती है, नीचे सेटल डाउन हो जाती है, यानी नीचे की तरफ चली जाती है। उसे ही बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं, अवक्षेप। या जब आप उसको चाय को छानते हैं तो जो छन्नी होती है उसमें चाय हो जाती है, ऊपर हो जाती है। इसी तरीके से जब आप केमिकल रिएक्शन कराते हैं या जब लैब में आप जाते हैं तो आपको वहां क्या मिलता है, फिल्टर पेपर मिलता है। फिल्टर पेपर में आप क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फिल्टर का मतलब होता है आप सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, छान रहे हैं। जब आप छानेंगे तो जो अवक्षेप होगा वो कहाँ हो जाएगा, फिल्टर पेपर पर जमा हो जाएगा। जो फिल्टर पेपर पर जो अवक्षेप जमा होगा वो कैसा होगा, लाल अवक्षेप होगा। कब होगा, जब आप फेहलिंग विलेन के साथ ग्लूकोज की अभिक्रिया कराएंगे। यानी ग्लूकोज फेहलिंग विलेन के साथ अभिक्रिया करके कैसा अवक्षेप बनाता है, लाल अवक्षेप बनाता है। अब दोस्तों ये तो हो गई किसके साथ, फेहलिंग विलेन के साथ। अगली रिएक्शन यहीं पर हम और देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 4। ग्लूकोज ऐसे ही रखेंगे, CHO रख लिया, CHOH का होल 4 ले लिया। यहां पर क्या था, CH2OH। दोस्तों ये है क्या, ग्लूकोज है। ये दोनों रिएक्शन दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब यहां पर तो आपने लिया है फेहलिंग विलेन, अब हम लेंगे टॉलन अभिकर्मक। टॉलन अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी देखेंगे दोस्तों। टॉलन अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है Ag2O। इसको क्या बोलते हैं, टॉलन अभिकर्मक। दोस्तों जैसा कि हमने बताया था, आप फेहलिंग विलेन का भी फॉर्मूला ध्यान रखेंगे और टॉलन अभिकर्मक का भी फॉर्मूला आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जब ग्लूकोज टॉलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा क्या, यही बनाएगा, ग्लूकोनिक एसिड ही बनाएगा। ग्लूकोनिक एसिड कैसे बनाएगा, वहां पर कितने ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन, तो आपको एक ऑक्सीजन निकालना पड़ा था। यहां पर एक ही ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन एल्डिहाइड के साथ लग जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, यानी COOH में कन्वर्ट होगा। नीचे क्या था, CHOH था, कितने टाइम्स था, 4 टाइम्स था, CH2OH। अब दोस्तों जब यहां पर एक ही ऑक्सीजन था, ये यहां चला गया तो आपके पास क्या बचा, Ag कितने, 2 Ag। Ag का मतलब सिल्वर, सिल्वर को क्या बोलते हैं, अर्जेंटेट भी बोलते हैं। Ag का मतलब क्या होता है, अर्जेंटेट। और ये जो Ag बनेगा इसका अवक्षेप कैसा होगा, तो आप क्या लिखेंगे, इसका अवक्षेप होता है काला। यानी ग्लूकोज टॉलन अभिकर्मक के साथ क्रिया करके ये क्या बनाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल। दोस्तों जैसा कि आप दोनों रिएक्शन देख रहे हैं, ज्यादा कोई चेंज नहीं है। ग्लूकोज टॉलन अभिकर्मक के साथ क्रिया करके कैसा अवक्षेप बनाता है, काला अवक्षेप बनाता है। ग्लूकोज फेहलिंग विलेन के साथ अभिक्रिया करके कैसा अवक्षेप बनाता है, आपका आंसर होगा सर ग्लूकोज जो होता है वो फेहलिंग विलेन के साथ अभिक्रिया करके लाल अवक्षेप बनाता है, और ग्लूकोज जो होता है वो टॉलन अभिकर्मक के साथ क्रिया करके काला अवक्षेप बनाता है। अब ये काला किसका है सर, ये Ag फॉर
अर्जेंटेट। अर्जेंटेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर भी बोलते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने बताया था सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, थोड़ी थोड़ी सी सबके बारे में नॉलेज है, फर्स्ट ईयर में भी आपने अच्छे से पढ़ाई करी। तो हम लोग कहाँ चल रहे हैं, सरल से कठिन की ओर। अब सारी चीजें तो केमिस्ट्री में सरल नहीं हो सकती। सो अब हम बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। जैसे जैसे हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा सर हाँ हमको इस तरीके से रिएक्शंस को तैयार करना है। दोस्तों ये एक भूमिका बन रही है। भूमिका में क्या है, आपको ये देखना है कि इतनी सारी रिएक्शन को आपको अच्छे से तैयार करना है। इन रिएक्शंस को आप तैयार कर लेंगे तो आपकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। सो दोस्तों जैसा कि हमको रट गया है कि ग्लूकोज जब फेलिंग विलेन के साथ अभिक्रिया करता है तो लाल अवक्षेप बनाता है, ग्लूकोज जब टालन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है तो काला अवक्षेप बनाता है। अब दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ और देखते हैं अपनी अगली रिएक्शन। तो दोस्तों रिएक्शन हमारी है पॉइंट नंबर 5। इस रिएक्शन में हमको क्या देखना है, सो दोस्तों हम ये देखेंगे जो ग्लूकोज होगा वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, ब्रोमीन जल के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं, ब्रोमीन जल के साथ कराएंगे, या हम करेंगे किसके साथ कराएंगे, ब्रोमीन जल के साथ कराएंगे, या हम किसके साथ कराएंगे, आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं। सो दोस्तों देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 क्या है, ब्रोमीन जल या आयोडीन का क्षारीय विलयन ग्लूकोज को ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। क्या बोला गया, ब्रोमीन जल या आयोडीन का क्षारीय विलयन यानी ग्लूकोज को ऑक्सीकृत करेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला CHO, CHOH का होल 4 रहेगा, यहां क्या रहेगा CH2OH रहेगा, गिव्स आउट। ठीक है, अब ऑक्सीकृत कर रहा है। ऑक्सीकृत का मतलब होता है ऑक्सीडेशन होना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, नवजात ऑक्सीजन क्या होती है, आपस में रिएक्शन कर जाती है, लेकिन उपस्थिति किसकी होगी, ब्रोमीन जल। ब्रोमीन जल का मतलब ब्रोमीन होगा, किसके साथ लिया जाएगा, H2O के साथ। ये क्या है, ब्रोमीन जल है। ठीक है, या आप क्या ले रहे हैं, आयोडीन का क्षारीय विलयन। आयोडीन को I2 से लिखते हैं। क्षारीय विलयन, क्षार कब बनाते हैं, क्षार बताया हुआ है जहां पर OH माइनस आयन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। अब वो हम किसी के साथ भी ले लें, यानी अगर K के साथ हमने OH ले लिया तब भी ये किसका क्षारीय विलयन है, पोटेशियम का क्षारीय विलयन। Na के साथ OH ले लेंगे तो वो सोडियम का क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, पोटेशियम है, पोटेशियम OH के साथ लगा हुआ है, ये कैसा है, ये क्षार है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ लिया गया है, आयोडीन के साथ, यानी ये आयोडीन का क्षारीय विलयन है। ये क्या है, ब्रोमीन जल है, यहाँ पर ब्रोमीन है और ये क्या है, वाटर है, इसीलिए क्या है, ब्रोमीन जल। और ये क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करेगा। जब ऑक्सीडेशन करेगा जाहिर सी बात है ये वाला ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH बनेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, CHOH का होल 4 रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा CH2OH। जैसा कि दोस्तों इसका नाम सबको पता है, इसको क्या बोलते थे, ग्लूकोनिक अम्ल बोलते थे। यानी क्या हुआ, ग्लूकोज किस में ऑक्सीकृत हुआ, ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ब्रोमीन जल या आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोनिक अम्ल में बदल जाता है। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन भी आपको समझ में आई होगी। बढ़ेंगे अगली रिएक्शन की तरफ। वो रिएक्शन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी इसके बारे में भी दोस्तों हम बात करने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अपनी अगली रिएक्शन। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लूकोज सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला हमको पता है HNO3 होता है। क्या होता है, HNO3। ठीक है, सो पहले हम क्या लेंगे, ग्लूकोज, फॉर्मूला वही रहेगा CHO, यहाँ पर CHOH का होल 4, ये क्या रहेगा, ग्लूकोज, नीचे क्या रहेगा CH2OH। ठीक है, अब दोस्तों कह रहा है किसकी उपस्थिति में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल को बोलते हैं HNO3। ठीक है, कह रहा है ग्लूकोज सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा, लिख लिया, ग्लूकोसेरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत का मतलब इसका ऑक्सीडेशन कराना है, और ऑक्सीडेशन कराने के लिए दोस्तों हम क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन लिखते हैं। यहां पर कितने ऑक्सीजन लेंगे, सो दोस्तों देखिए इस रिएक्शन में हम करने क्या वाले हैं, यहां से हम क्या निकाल दें, H2O। क्या निकाल देंगे, H2O। ठीक है, हमने यहां पर क्या लिख लिया,
H2O। अब देखिए ग्लूकोसेरिक अम्ल का फॉर्मूला कैसे बनेगा। जब एक ऑक्सीजन होता था तो यहां जाता था तो क्या बनाता था, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता था। तो यानी ऊपर क्या लिखते थे, COOH लिखते थे, नीचे क्या लिखा हुआ CHOH का होल 4, हमने वैसे ही लिख लिया CHOH का होल 4। फिर नीचे आए, नीचे एक कार्बन लिखा हुआ है, एक कार्बन लिख लिया, यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक हाइड्रोजन। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, H2O निकाला हुआ है। ठीक है, अब जब H2O हमने यहां से निकाल दिया, वो तो निकल गया, अब यहां पर क्या जुड़ेगा। सो दोस्तों यहां पर भी क्या आ जाएंगे, 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे। कितने ऑक्सीजन आ जाएंगे, 2 ऑक्सीजन। यानी अब आपने टोटल ऑक्सीजन कितने यूज किए, तो आप कहेंगे सर 1 ऑक्सीजन यहां लगाया, 2 ऑक्सीजन यहां लगाया, यानी नंबर ऑफ ऑक्सीजन आपने कितने लिए, 3 ऑक्सीजन लिए। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों रिएक्शन बनाना आप सीख चुके होंगे। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, COOH। यही क्या होता है, ग्लूकोसेरिक एसिड। ग्लूकोसेरिक एसिड बोलिए या आप इसको अम्ल बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है, ग्लूकोसेरिक एसिड का है। अब ग्लूकोनिक एसिड का हम क्या लिखते थे, COOH, नीचे क्या करते थे, CHOH का होल 4 करते थे, नीचे CH2OH। यानी नीचे क्या होता था, 2 ऑक्सीजन नहीं, यानी नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं जुड़ती थी, बल्कि ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता था। ये क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल है। ग्लूकोसेरिक एसिड में क्या हो जाता था, सर ऊपर भी कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगी और नीचे भी कार्बोक्सिलिक एसिड होनी चाहिए, तभी क्या होगा, ग्लूकोसेरिक अम्ल होगा। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों ग्लूकोनिक अम्ल और ग्लूकोसेरिक एसिड में आप डिफरेंस समझ चुके हैं। ग्लूकोनिक अम्ल में 1 कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और ग्लूकोसेरिक में कितने होते हैं, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड कराने के लिए हमको जो ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा वो कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन के साथ कराना पड़ेगा, 3 नंबर ऑफ ऑक्सीजन के साथ आप क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। किसकी उपस्थिति में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में। जैसे ही आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं आपको क्या मिलता है, ग्लूकोसेरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। यानी ग्लूकोज क्या है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन कराने पर आपको ग्लूकोसेरिक अम्ल और जल प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने आज ग्लूकोज के बारे में बात करी, ग्लूकोज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसके बारे में बात करी, फिर हमने देखा कि ग्लूकोज की संरचना क्या होती है उसके बारे में भी बात करी, फिर हमने ये देखा कि ग्लूकोज के भौतिक गुण क्या होते हैं, फिर ग्लूकोज के रासायनिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण में कौन कौन से इसके रासायनिक यानी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। सो दोस्तों हमने क्या देखा, हमने पहले एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराया, फेहलिंग विलेन के साथ कराया, टालिन अभिकर्मक के साथ कराया, नाइट्रिक एसिड के साथ कराया और किसके साथ कराया, ब्रोमीन जल के साथ कराया, या हम कह सकते हैं आयोडीन के क्षारीय विलेन के साथ रिएक्शन को कराया हुआ है। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इनकेस अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको नोट्स में भी मिलेंगी, वो हैंड रिटन नोट जो आपको मिलेंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।